will now read the address of the President to the nation on the eve of the 60th Republic Day of India. मेरे प्यारे देशवासियों, कल हम अपना 60वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं थल, जल और आकाश में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों का विशेष अभिनंदन करती हूँ। मैं आंतरिक सुरक्षा बलों के साथ साथ केंद्रीय और राज्यों के पुलिस बलों का भी अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर आज हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमें 6 दशक हो चुके हैं और न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता के सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। इन 60 वर्षों के दौरान हमने अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसे भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। यही तरीका है जिससे हम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए अपने राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान वित्तीय और सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और हिंसा, प्राकृतिक आपदा, तेल व खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव और आर्थिक मंदी जैसी प्रमुख घटनाएं हुई हैं। इन आपात परिस्थितियों से निपटने के मामले में हमारी मौजूदा व्यवस्थाओं की परीक्षा हो गई तथा हमारा अपनी कमियों पर ध्यान गया और निगरानी व कार्रवाई तंत्र को मजबूत बनाने की ज़रूरत भी महसूस हुई। हमारे शहरों और अलग अलग राज्यों में हुए आतंकी हमलों से बहुत से निर्दोष लोगों की जानें गईं। मुंबई में निर्ममतापूर्वक किया गया हमला भारत के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए एक संगठित और सुनियोजित कार्रवाई थी। इससे पूरे देश में रोष उत्पन्न हुआ, लेकिन आतंकियों की आशा के विपरीत इस घटना से भारतवासियों ने अपनी एकता और मजबूती प्रदर्शित की। मुंबई हमलों के बाद जम्मू और कश्मीर सहित हमारे कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनावों में भारी मतदान हुआ। यह लोकतंत्र के प्रति भारत के लोगों की आस्था की पुष्टि करता है। एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह एक ऐसी विशिष्टता है जो देश के 1 अरब से अधिक लोगों को 1 अरब से अधिक मजबूत संकल्प में बदल देता है। यही एकता है जिससे हमने अपने मुश्किल हालातों का सामना किया है। हमें अपने राष्ट्र की अभिलाषाओं और उद्देश्यों को पूरा करने के साथ इस एकता को बनाए रखना है। हमारा एक प्राथमिक कार्य राष्ट्र को आतंकियों और कट्टरपंथियों से बचाना है। सरकार ने आतंकी खतरों से निपटने के लिए एक एजेंसी बनाई है और कानूनी बदलाव भी किए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए सभी एजेंसियों को एक सुदृढ़, समन्वित और संगठित नज़रिया अपनाना ज़रूरी है। हमारे सुरक्षा कर्मियों को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारी सीमाओं की रक्षा और देश की भीतरी सुरक्षा के कार्य में भारत का प्रत्येक नागरिक उनके साथ है। मैं देशवासियों और मीडिया कर्मियों का आह्वान करती हूँ कि वे भी सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बने। इसके लिए जिम्मेवार व्यवहार ज़रूरी है, जिससे कि हम हमारे आसपास के प्रति सजग रहें और अनजाने में भी भय और असुरक्षा का माहौल नहीं बनाएं। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों का शासन पत्र है। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित किया गया है। मताधिकार के द्वारा लोगों को अपने राजनैतिक विकल्प का चयन करने का अधिकार है। विकास प्रक्रिया निरंतर एक भागीदारी गतिविधि बनती जा रही है। सूचना अधिकार अधिनियम से नागरिक शासन से जवाबदेही मांग सकते हैं।
इन सभी के कारण नागरिक राष्ट्र के विकास से लाभान्वित होने का केंद्र बिंदु है और वह विकास में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। सफलता हासिल करने के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। गांधी जी कहा करते थे कि हम सभी को इसी भावना से कार्य करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि देश के सभी नागरिक राष्ट्रपिता की इन्हीं भावनाओं के अनुसार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। सभी देशवासियों की मेहनत, धैर्य, संकल्प और लगन राष्ट्र निर्माण के आधार हैं। मैं ये जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ अनुचित विचार व्यक्त किए जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देशवासियों की आकांक्षा व बलिदान ने ही शक्तिशाली औपनिवेशिक शासन को पराजित किया था। हमें विश्वास है कि अपनी संकल्प शक्ति और समर्पण से हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेंगे।